थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और हमारे डायरेक्टर्स कुछ ही टाइम में हम सबके बीच हो गए। माहौल को गर्म रखना है, ज़बरदस्त रखना है आपने, राइट? ओके, एक्साइटेड? आप एक्साइटेड हो जी? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों, मैं साथ में आप सबसे बातें भी करता रहूँगा, होस्ट भी करूँगा, और मेरी स्पीच भी मैं यहीं पे कंप्लीट कर दूँगा सब कुछ, राइट? ओके जी। तो सबसे पहले एक स्टोरी के साथ आज का एक इवेंट ये हुआ है, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी ये है कि एक बार शिवजी जी के बहुत बड़े भक्त थे, बड़े लंबे टाइम से भक्ति कर रहे थे, बहुत बड़े भक्त थे। और पार्वती जी ने बोला कि सर ये इतने लंबे टाइम से बाबा जी भक्ति कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको कुछ ना कुछ दिया जाए, क्यों ना ये जो मांगते हैं वो इनको दिया जाए। उन्होंने बोला कि ट्राई करके देखते हैं कि ये काबिल है इसकी या नहीं। सर क्लैपिंग करिए सर के लिए, जोरदार, क्या बात, ग्रेट। ऐसे ही क्लैपिंग करवाऊंगा सर जो बोलेगा, राइट? माहौल सेट करके रखना है हमें। तो उसने बोला ठीक है, कुछ ना कुछ भेजो इनके लिए। अब उन्होंने क्या किया कि 3 लोगों को भेजा। पहला था यश, दूसरा था धन, और तीसरा था इत्फाक। 3 लोगों को भेजा और तीनों ने जाके दरवाजा खटखटाया और अंदर से वो भक्त निकला। उसने बोला हाँ जी, आप कौन हो? बोला मैं यश हूं। बोला किस लिए? बोला भगवान जी ने भेजा है आपके लिए। यश, उसने बोला यश, यश का मतलब? उसने बोला मैं पूरी जिंदगी आपको ऐश करवाऊंगा, जो ऐशो राम आपको चाहिए मैं सारी जिंदगी आपको दूंगा, अगर आप मुझे अपने घर में अनुमति देते हो तो। उसने बोला ठीक है। हाँ भाई दूसरा? हाँ भाई तू कौन? बोला मैं धन हूं, धन। मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि जितना पैसा आप जल्दी जितना लगाते रहना, जितना मर्जी उड़ाते रहना, कभी भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। बोला ठीक है। हाँ भाई तू कौन है? जब तीसरे को पूछा उसने बोला सर मैं इत्फाक हूं, मौका जो मुझे संभाल लेता है उसकी बात ही अलग होती है। बोला ठीक है। अब वो क्या हो गया, सस्पेंस में पड़ गया। उसको लगा कि अब किसको बुलाया जाए, उसको लगा किसको बुलाया जाए। उसने बोला कि मुझे 5 मिनट का टाइम दो, मैं परेशान हो गया हूं, मुझे लगता है कि अब सभी लोग हमारे काम के हो, लेकिन चुनना तो मुझे किसी एक को है। तो अंदर गया, अपनी फैमिली के साथ बात की। जब अपनी फैमिली के साथ बात की तो फैमिली ने मिलके बोला कि क्यों ना मौके को चुना जाए, इत्फाक को। जब उन्होंने बोला कि ठीक है भाई इत्फाक, मैं दरवाजा खोल चुका हूं, आप हमारे घर में आइए, आपको भगवान ने भेजा है, आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो जब इत्फाक अंदर जाने लगा तो उस टाइम धन और यश उसके साथ उसके घर में जाने लगे। बोला भाई नहीं नहीं नहीं, आप नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, आपको तो मैंने चुना ही नहीं, आप क्यों जा रहे हो? मुझे तो इत्फाक चाहिए, मौका, और मौका मैंने चुन लिया है। उन्होंने बोला कि यहां पे इत्फाक जाता है, वहां पे यश भी जाता है और धन भी जाता है। आपने क्या चुना है? आप सबने मौका चुना है, मौका आपने इत्फाक, इसीलिए आप सभी लोग आज यहां पे एंजॉय कर रहे हो। डॉक्टर रेशम जी कल बोल रहे थे, पाठक साहब ने कल स्पीच दिया और उन्होंने बोला कि जो पैसे के लिए, लालच के लिए आए थे वो चले गए,
लेकिन उनके पास मौका खो दिया, उन्होंने खो दिया मौका, खो दिया ना डॉक्टर साहब। दुनिया का सबसे हसीन मौका उन्होंने खो दिया। मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूं, 2025 तक दबाकर मेहनत कर लीजिए, इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े पे आउट बनाने वाला बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड होगा। कौन होगा? बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड होगा आप सबके बड़े पे आउट बनाने वाला। जब भी आप कामयाब होते हो तो सबसे पहले आपको एक ही चीज का लालच मिलता है, आपके पास कोई बनी सर्कुलेशन कंपनीज या कोई कुछ टाइम के लिए चलने वाली कंपनीज भगवान आपके पास भेजता है, परमात्मा आपके पास भेजता है, राइट। वो चेक करता है कि जिस इंसान के हाथों में मैं हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी दे रहा हूं, क्या ये अपने वादे का पक्का है या नहीं है। पहला झटका आपकी जिंदगी में वही लगता है सब। और जो लोग छोड़ के भाग जाते हैं वो ना इधर के रहते हैं ना वो उधर के, क्योंकि भगवान उनको चेक करता है उसने। दूसरा मौका, दूसरी किस चीज से बचना है आपको? जब आप कामयाब होना शुरू करते हैं तो भगवान आपकी जिंदगी में एक सुंदर स्त्री को या स्त्रियों की जिंदगी में सुंदर आदमी को भेजता है। वो चेक करता है कि ये इंसान करैक्टर का कितना अच्छा है, वो चेक करता है। वो चेक करेगा आपको, अगर आपका चेक वहां पे गलत हो गया तो भाई दूसरी बात भी आपके हाथ से इत्तेफाक चला जाएगा, मौका चला जाएगा, राइट। तीसरी चीज आती है, मैं चाहता हूं कि हमारे भाई टाइगर साहब के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें। तीसरा आपका चैलेंज आता है, चेक करता है भगवान आपको कि आपको बड़ी अमाउंट देने के लिए कोई तैयार हो जाएगा, बड़ी कार देने के लिए आपको तैयार हो जाएगा। अगर आपने उसको भी ठकरा दिया तो भगवान आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमारे साथ जो जुड़ा है, हमारे साथ काफी बार यंग एज के लड़के या यंग एज की लड़कियां काम करती है, यस। तो वो उनको आपके साथ सफर भी करना पड़ता है। उसकी फैमिली को आपके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जैसे उसकी बेटी किसी गुरुद्वारा में है, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में अपने आप को सेफ समझती है। इतना ट्रस्ट उसकी फैमिली को आपके ऊपर होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको इतिहास रचने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। तीसरा चैलेंज क्या आता है? तीसरा चैलेंज आता है कि हमें कोई डायमंड के पैसे पकड़ा देता है या हमें कोई आईडी के पैसे पकड़ा देता है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले उन पैसों की घर की जरूरतें पूरी करते हैं कि कोई बात नहीं, पे आउट आ जाएगा, अगली बार डाल देंगे, इसकी आईडी में 15,000 की जरूरत है यार, निकाल ले। तो अगली बार जब पे आउट आएगा तो क्या करेंगे? 15,000 इसमें डाल देंगे और उसकी आईडी ग्रीन कर देंगे। दुनिया की नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई गलती है तो सर वो ही है, वो
जो आप कर रहे हो। इस इंडस्ट्री के अंदर पहला ट्रस्ट क्या होता है? यही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना किसी स्टाम्प से 50 किलोमीटर बाद 500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के अकाउंट पे आदमी आपके ट्रस्ट पे आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है। डालता है कि नहीं डालता? डालता है ना। उस टाइम अगर आपने विश्वास चेक कर लिया, उसका ट्रस्ट बना लिया, टाइम से पैसे, जैसे डॉक्टर रेशम जी कल बोल रहे थे कि सोनी सर ने उनको बोला कि पैसे डालिए डायमंड क्लब के, और वो क्या सोच रहे थे, यार कोई 700 किलोमीटर दूर बैठा है, कैसे डाल दें पैसा। हाथ कंप रहे थे उनके। क्यों? अगर उस दिन उनके साथ कुछ गलत होता तो आज हम सभी लोग यहां पे ना बैठे होते। ट्रस्ट सबसे पहली चीज है, आपको अपनी टीम का ट्रस्ट बनाना है, विश्वास बनाना है। जो आदमी आपको पैसे देता है, भाई प्रोडक्ट आपके पास